कैसे हो दोस्तों। तो दोस्तों, टीम इंडिया ने 93 रन से नामीबिया को हराकर अपने वर्ल्ड कप के दूसरी जीत हासिल कर ली है। तो उस पर बातें करते हैं। काफ़ी कुछ हुआ इस मैच में आज, तो उस पर डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ये मैच खेला गया, यानी कि टीम इंडिया और नामीबिया के बीच में नाइट का मुकाबला था, यानी कि रात को 7 बजे से शुरू हुआ इंडियन टाइम के हिसाब से। सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। तो बैटिंग में उनके अभिषेक शर्मा नहीं आ पाए, जो कि ज़बरदस्त फॉर्म में हैं और नंबर 1 T20 के बैटर हैं। तो कुछ फिटनेस की प्रॉब्लम चल रही है उनके साथ। एग्जैक्ट क्या है वो तो पता नहीं चल पा रहा। कोई कह रहा है बुखार है, कोई कह रहा कि क्रैम्प पे हैं, कोई कह रहा वैसे चोट लगी प्रैक्टिस में, बट पता नहीं। बट जो भी है, कुल मिला के आज वो नहीं आ पाए। तो उनकी जगह पर आए संजू सैमसन। तो यानी ओपनर हो गए ईशान किशन एंड संजू सैमसन। तो अटैक तो आज संजू सैमसन ने शुरू में किया, लेकिन वो अटैक प्रॉपर एक बार ज़्यादा फ्लो में कुछ ज़्यादा ही बह गए एंड 8 बॉल में 22 रन बनाए उन्होंने, 1 चौके 3 छक्के। तो एक ही ओवर में बाउंड्री छक्के मारने के बाद उसी ओवर में आउट हो गए। तो जो लग रहा, यानी कि जो खराब फॉर्म उनका चल रहा था उसी में उसमें ही इजाफा किया। बट उस समय तो लग रहा था यार आज अभिषेक शर्मा की कमी ये पूरी करें, बट अगेन वही लक उनका साथ नहीं दिया और 22 रन पर आउट हो गए। 8 बॉल में 22 रन बनाए, 1 चौके 3 छक्के एंड 1 डाउन तिलक वर्मा। और बाकी हाँ, ईशान किशन ने 24 बॉल में 61 रन बनाए, 6 चौके 5 छक्के। इवन एक ओवर में तो पावर प्ले के लास्ट वाले में 4 छक्के मार दिए थे ईशान किशन ने। तो जबरदस्त प्रचंड। तो इनकी वजह से ही इतनी तेजी आई और यही नतीजा था कि उनके 100 रन 6.5 ओवर में हो गए थे टीम इंडिया के 100 रन। चलो पहले स्कोर बता देते हैं। तिलक वर्मा 21 बॉल में 25। सूर्य कुमार यादव नहीं चल पाए आज, 13 बॉल में 12, 1 चौका। हार्दिक पांड्या दूसरे हाईएस्ट स्कोरर रहे टीम इंडिया के और मैन ऑफ द मैच भी यही बने बाद में, 28 बॉल में 52। और ज़बरदस्त तेजी इन्होंने दी बाद में आके। शुरू में एक ईशान किशन ने दी थी एंड बाद में इन्होंने 4 चौके 4 छक्के। शिवम दुबे 16 बॉल में 23, रिंकू सिंह 1, अक्षर पटेल 0, वरुण चक्रवर्ती 1, अर्शदीप सिंह 2। तो इस तरीके से 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए टीम इंडिया ने एंड नामीबिया को टारगेट दिया 210 रन का चेज करने का। तो स्कोर कार्ड भले ही इतना बड़ा दिखा, लेकिन इंडिया ने अपने आप को जिस तरीके से एक्सपोज किया है, वो भी स्पिन के अगेंस्ट, उससे हर कोई हैरान है और हर कोई चिंता में है, टेंशन में है। इवन एज ए क्रिकेट फैन हम भी समझ रहे हैं यार कि जहाँ पर हल्की हल्की सी भी माइनर सी भी स्पिन होती है, वहाँ पर टीम इंडिया फंस रही है। मोस्ट आज तो पूरा एकदम से बैटिंग का कोलैप्स हो गया इवन स्पिन के सामने। जैसे मैंने बताया कि एक टाइम पे 6.5 ओवर में टीम इंडिया के 100 रन हो गए थे। और पावर प्ले का बता दूं स्कोर। पावर प्ले यानी कि 6 ओवर का जो पावर प्ले होता है उसमें टीम इंडिया ने 86 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे और टोटल 100 रन 6.5 में हो गए। उसके बाद का जो पीरियड आया, यानी कि एक टाइम पे बीच में 5 ओवर का पीरियड आया, उसमें टीम इंडिया ने सिर्फ 22 रन बनाए थे। 5 ओवर या 4 ओवर 22 रन बनाए थे। एक स्पिनर बॉलिंग कर रहा था, प्रॉपर स्पिनर, और एक पार्ट टाइम स्पिनर बॉलिंग कर रहा था। बिल्कुल डाउन कर दिया टीम इंडिया को। नहीं तो लग रहा था शुरू में कि 250 के ऊपर तक जाएंगे ये। शुरू में देखो ना, अब जब 6.5 ओवर में 100 हो गए तो फिर तो उम्मीद कर सकते हैं ना कि 250 के ऊपर जाएंगे। बट और ये भी नहीं कि उनके बाद कोई जबरदस्त बॉलर है, उसके बाद पार्ट टाइमर बॉलिंग कर रहे हैं, उन्होंने नाक में दम कर दिया और बिल्कुल एक्सपोज हो गए उनके सामने। एक्सपोज इन द सेंस कि एकदम से ऐसे लगा कि जैसे कोई ऑस्ट्रेलिया की टीम बॉलिंग कर रही है और शेन वॉर्न और मुरलीधरन बॉल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे टीम इंडिया ये समझ रही हो। तो हल्की स्पिन, लेकिन उन्होंने उनकी हालत ख़राब कर दी। और सेम यही लास्ट में, लास्ट के 2 ओवर में 19 एंड 20 और 20 ओवर में टीम इंडिया ने सिर्फ 10 रन बनाए और विकेट कितने खोए? 5 विकेट लॉस और सिर्फ 10 रन। 100 ओवर चल रहे हैं, सोचो लाइन लगी। 4 विकेट आउट थे और 9 विकेट आउट हो गए एकदम से, 5 विकेट मतलब टोटल। तो एकदम से कोलैप्स हुआ और सब स्पिन के अगेंस्ट। विकेट किसने लिए? टीम इंडिया के, उनकी ओर से उनके कैप्टन, वो भी पार्ट टाइम स्पिनर हैं,
जेरार्ड इरास्मस 4 ओवर में 20 रन और 4 विकेट। अब सोचो 4 विकेट ले रहा है, पार्ट टाइम बॉलर, वो बैटर है, प्रॉपर बॉलर नहीं है। और वो थोड़ा ऐसे स्लिंगी जैसे एक्शन है, जैसे कि पाकिस्तान का तारिक के बारे में कह रहे हैं कि कुछ कुछ सिमिलर है, बट इनका ये है कि ये बीच बीच में करते हैं, कभी सीधे कभी ऐसे तिरछे, जैसे वो टीम इंडिया के केदार जाधव करते थे उस तरीके का। तो पता नहीं क्या था, या तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में टीम इंडिया खेल रही थी, या फिर अगेन ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं लगता, लेकिन सब कुछ सही चल रहा है। बट ये बैटिंग अगेंस्ट स्पिन, इसने बुरी तरीके से परेशान कर रखा है टीम इंडिया को, ऐसा लग रहा है टीम इंडिया की अप्रोच देख के स्पिन के अगेंस्ट। पिछले मैच में भी स्पिन ने परेशान किया था, और आज फिर स्पिन ने इनको परेशान किया है। तो 4 विकेट पार्ट टाइमर को देना कोई सोचने वाली बात होती है यार। टीम इंडिया खेल रही पहले, और इतना अच्छा स्टार्ट भी मिल गया है। लास्ट 10 रन पे 5 विकेट गिराना कुछ सोच से परे है, बट किया है टीम इंडिया ने। तो कहने का मतलब इतना बड़ा स्कोर है, यही मेरा टाइटल भी था कि यार जीती तो सही, बट अपने आप को एक्सपोज किया बाकी टीमों के लिए। अब टीम इंडिया को हर कोई स्पिन पर बीट करेगा, देखना। और पिचें जो इस सीरीज में चल रही हैं, यानी कि इस टूर्नामेंट में चल रही हैं, वो स्पिन फ्रेंडली हैं। ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल फ्लैट पिचें जैसे वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टीम इंडिया की हुई थी, तो वहाँ हर कोई 250 मार दे रहा था। यहाँ आपकी स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, आप आंख बंद करके शॉट नहीं मार सकते, मारोगे तो आउट हो गए, पार्ट टाइमर भी आउट करेगा ऐसा। तो जिसको स्पिन खेलना आएगा वो आगे टिकेगा, जिसको स्पिन नहीं खेलना आएगा, जो लप्पा मारेगा वो पकड़ा जाएगा। और आज पूरे मैच में इसी की चर्चा हो रही थी, यानी कि इंडिया के स्पिन खेलने के बारे में, क्योंकि अगला मैच कोलंबो में होना वो है संडे को, सुपर संडे मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट। और फिलहाल पाकिस्तान के पास भी अच्छे स्पिनर हैं, 4 स्पिनर खिला रहे हैं वो, और वहाँ पे तो उनको मैच खेलने का एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि कंटिन्यू एक ही ग्राउंड पे खेल रहे हैं। और वो अब वहाँ पे पता लगेगा कि क्या होता है। बॉलिंग इंडिया की बढ़िया है, फील्डिंग बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, बट स्पिन के अगेंस्ट खेलने की कमजोरी इनकी वो भारी पड़ सकती है। उसको टाइम रहते अगर सुधार लें, अब समझ नहीं आ रहा। एक तरह से तो बहुत अच्छा खेलते भी हैं स्पिन। गौतम गंभीर अपने टाइम में एक स्पिन खेलने वाले बेहतरीन खिलाड़ी हुआ करते थे, पता नहीं किस तरीके से मेंटोर कर रहे हैं इनको यार, समझ नहीं आता। एज ए क्रिकेट फैन जो हम सुनते हैं वही हम बोलते हैं, क्योंकि वो भी सब यही चीज़ आंकड़े दिखा रहे थे इनके कि टीम इंडिया स्पिनर के अगेंस्ट कैसा खेल रही है। एक आंकड़े दिखा रहे थे कि टीम इंडिया पाकिस्तान और टीम इंडिया का, पाकिस्तान के 24 की एवरेज दिखा रहा है स्पिन के अगेंस्ट पिछले 2 मैचों की, और टीम इंडिया की दिखा रहा 12 की एवरेज। सोचो 12 की एवरेज टीम इंडिया, जो कि अभी नंबर 1 है T20I में। तो ये बहुत बहुत बड़ा कंसर्न है कि इंडिया रन तो बना रही है बट स्पिन पर फंस रही है। और आज तो ऐसा लग रहा था जैसे उधर नेपाल का हुआ था ना, 10 विकेट से हराया था उनको इटली ने, तो वो बिल्कुल स्पिन पर फंस गए थे। तो स्पिन खेलते टाइम ऐसा लगा जैसे कि बस नेपाल की ही टीम खेल रही है। नेपाल का तो मान सकते हैं यार, उतना उनको एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनल पर बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेलने का। बस टीम इंडिया तो नंबर 1 टीम है, स्पिन के इतने इतने धुरंधर आए हैं सामने। अगेन मैं कह रहा हूँ, टीम इंडिया के सामने आज ऐसा लग रहा था जैसे सेनवान और मुरलीधरन बॉल कर रहे हैं, एक पार्ट टाइमर और एक नॉर्मल जो स्पिनर बॉल कर रहे थे। इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा था कि उनको हिट ही नहीं कर पा रहे थे। वो तो भला हो कि बाद में हार्दिक पांड्या ने पिटाई कर दी, नहीं तो उनकी हालत खराब हो गई। जैसे मैंने कहा ना, बीच में एक टाइम आया उसमें 4 या 5 ओवर का, तब 22 रन बने थे, और लास्ट के 2 ओवर में भी 10 रन बने। तो सोचो करीब करीब ये 7 ओवर हो गए, कितना रन बने, 32, 7 ओवर में 32 रन। अब बाकी में कितना खींचा, ऊपर से वहाँ ईशान किशन ने जोर लगाया, 24 बॉल में 61 रन बनाए, और नीचे से फिर हार्दिक पांड्या ने जोर लगाया, 28 बॉल में 52 रन बनाए। एकदम से जो कहते हैं ना कि जो स्पीडअप थी उसको मेंटेन किया उन्होंने, नहीं तो हालत खराब हो गई थी। हालांकि ईशान किशन ने आज 20 बॉल में अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करी, तो ये इस टूर्नामेंट की दूसरी सबसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी है। पहली श्रीलंका के दासुन सनाका ने कंप्लीट करी, आज ही करी उन्होंने 19 बॉल में। और टीम इंडिया की ओर से ईशान किशन ने आज 20 बॉलों में कंप्लीट करी। तो शिवम दुबे अगेन क्वेश्चन तो सब पे है। संजू सैमसन का तो फ्लॉप फॉर्म चल रही रहा है, और अभिषेक शर्मा का कोई पता नहीं, और बहुत श्योर नहीं है कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। मोस्टली मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि थोड़ा भी हालांकि ड्रेसिंग रूम के साथ में बैठे हुए दिखाई दे रहे थे, बट उम्मीद है कि वो फिट हो जाएं। बट अगर वो नहीं होता तो ये और एक बड़े टेंशन वाली बात है कि संजू सैमसन को तो बिल्कुल
समझ ही नहीं आ रही कि क्या करना है। और स्पिन में तो वो और फंसेंगे क्योंकि एक तो फॉर्म ख़राब है और ऊपर से वहाँ स्पिन फ्रेंडली, तो लक वक भी उनका कुछ चल रहा नहीं फिलहाल। तिलक वर्मा अब अगले मैच में इंपॉर्टेंट कौन होंगे? तिलक वर्मा, क्योंकि अच्छी खेलते हैं, सिंगल निकालते हैं, डबल निकालते हैं। लप्पा वाला हर कोई बैटर फंसेगा अगले में, जो लप्पा मारेगा हवा में मारेगा आंख बंद करके, जो रोटेट करेगा सिंगल, जैसे अपने किंग विराट कोहली किया करते थे, जब बाउंड्री ना लगो तो सिंगल डबल सिंगल डबल। तो ऐसे करके जो खेलना चाहेगा, इस माइंडसेट से आएगा तो वो अच्छा करेगा। जो सोचेगा मैं एकदम न्यूजीलैंड की तरह ही मैं हवा में मारता रहूँ, तो वो फंसेगा जरूर। हार्दिक पांड्या बेहतरीन खेला, जैसे मैं अगेन कह रहा हूँ, बहुत अच्छा खेलते हैं। शिवम दुबे का समझ नहीं आया आज, तो कहते हैं स्पिन अच्छा खेलते, लेकिन ये भी स्पिन आज नहीं खेल पाए। 16 बॉल में 23 रन, एक चौका और एक छक्का, लेकिन इनके आते ही इन्होंने भी पेसर लगा दिया और फिर ये फंसे, ये पेसर पे ही फंसते हैं। तो जो भी है आज नहीं खेल पाया। रिंकू सिंह अगेन उनकी लाइन लगी, जैसे मैंने बताया ना, 1-0 1-2, तो यही था। तो अगेन वही 210 का टारगेट मिला। और मेन चीज़ बता देता हूँ, पावर प्ले में टीम इंडिया ने 86 रन बनाए, जो कि इस पावर प्ले का सबसे हाईएस्ट स्कोर है अभी तक का इस पावर प्ले का। और बाकी टीम इंडिया ने 6.5 ओवर में 100 रन कंप्लीट किए। सबसे बड़ी पार्टनरशिप हुई हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के बीच में, 39 बॉल में 81 रन किए। और ईशान किशन और तिलक वर्मा ने 31 बॉल में 79 रन जोड़े। अब जब चेज करने की बारी आई, जब नमीबिया आई, तो लगा तो था टीम इंडिया जीत जाएगी आराम से, और हुआ भी वही। तो लेकिन शुरू में टीम इंडिया ऐसा लग रहा था जैसे वो होता ना चूहे बिल्ली का खेल, आराम से खेल रहे, बस उनको भागने दे रही, लो तुम भागो, मैं तो आराम से मजे देखूंगा। मतलब प्रैक्टिस करा रहे थे, वो कमेंटेटर बोल भी रहे थे यार कि ये अगले मैच की तैयारी हो रही है, क्या कहते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट। वो इन द सेंस ऐसे कि ओपनिंग करने बॉलिंग में आए हार्दिक पांड्या, और क्योंकि नॉर्मली अर्शदीप सिंह आते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये कॉम्बिनेशन इसलिए क्योंकि श्रीलंका में कहीं ना कहीं आप अर्शदीप को बिठाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ स्पिन फ्रेंडली पिच है। पाकिस्तान जब 4 स्पिनर खिला रही, तो कहीं ना कहीं आपको भी 4 खिलाने ही पड़ेंगे। तो 4 खिलाओगे तो यानी कि कुलदीप चौथा स्पिनर, तो फिर बिठाओगे किसे? तो बिठाने में नाम क्या बोलते हैं, अर्शदीप का ही आएगा, क्योंकि बुमराह को तो बिठा नहीं सकते। तो शायद यही चीज़, शायद क्या कमेंटेटर तो फुल यही बोल रहे थे। अब क्रिकेटर तो मैच खेलते हुए तो बताएंगे नहीं ना कि हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, बट कुल मिला के ये था। बट बैटिंग की बात करें तो लॉरेन स्टीनकैम्प 20 बॉल में 29 एंड जेन फ्राइलिंग 15 बॉल में 22, जेन निकोल लॉप्टिटन 13, गेरार्ड एरास्मस, यही थे एरास्मस कैप्टन, 4 विकेट लिए थे। 4th नंबर पर आए, 18 रन बनाए, 2 छक्के मारे बड़े बड़े इन्होंने अक्षर पटेल को। हालांकि बाद में अक्षर पटेल पे ही बॉल पे आउट हुए। जे स्मिथ 0, जेन ग्रीन 11, मलान क्रूजर 5, रॉबन ट्रोमल 6, तो 6-0 ऐसे ऐसे लगा। और फाइनली 18.2 ओवर में 116 पर ऑल आउट हो गई, और टीम इंडिया ने यह मैच 93 रन से जीत लिया और 2 मैचों में दूसरी जीत हासिल करी। बट अगेन वही बॉलिंग पे बात करते हैं। बैटिंग पे तो बता दिया कि टीम इंडिया किस तरीके से एक्सपोज हो रही है और क्या हो रही है। बॉलिंग में टीम इंडिया की ओर से पहले तो जैसे मैंने कहा ना, ये प्रैक्टिस करा रहे थे, तो हार्दिक पांड्या पहले बॉलिंग करने आए, अर्शदीप उनके साथ में, और फिर 1 चेंज में शिवम दुबे को ले आए 5वां ओवर, और ओवर भी अच्छा डाल दिया, 1 ओवर में 6 रन दिए। 2.2 ओवर में हालांकि 11 रन देके 1 विकेट लिया। फिर आए बुमराह बाद में। बुमराह तो पता है यार, एकदम से क्वालिटी बॉलर है, एकदम हुक्म का एक का है, कभी भी ले आओ। बट बाकी को ट्रायल करना चाह रहे थे कि यार ये नहीं तो कौन, ये नहीं तो कौन, क्योंकि अगर वहाँ पे सिर्फ बुमराह पेसर होंगे तो साथ में कोई तो चाहिए ना। तो हार्दिक पांड्या एक हो गए, तो शिवम दुबे दूसरे, तो उनको ट्रायल कर रहे थे। तो जब तक ये मैंने कहा ना चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था, अर्शदीप शिवम, तो वो भी मारे जा रहे थे रन। लेकिन फिर आए अपने हुक्म का एक का बॉलर, नंबर 1 T20 आए बॉलर वरुण चक्रवर्ती, और आते ही पहली विकेट, पहली बॉल पे अपनी पहली विकेट, बोल्ड। फाइनल स्कोर उनका रहा 2 ओवर में 7 रन 3 विकेट, कोटा भी नहीं कराया। अगेन मैं वही कहना चाह रहा हूँ, सबको ही पता है जिसने भी मैच देखा कि पार्ट टाइमर पे ज़्यादा भरोसा कर रहे थे। पार्ट टाइमर मतलब कि जहाँ से हमको 5वां 6ठा बॉलर का ऑप्शन मिले, जैसे शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या। अक्षर पटेल ने 3 ओवर में 20 रन दिए, 2 विकेट। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर में 20 रन, 1 विकेट। शिवम दुबे 2.2 ओवर में 1 विकेट। अर्शदीप 1 विकेट, हार्दिक 2 विकेट। तो सबको विकेट मिले।
6 बॉलरों का यूज़ किया और सबको विकेट मिला। तो इस तरीके से अगेन मैं बता दूं 93 रन से टीम इंडिया ने ये मुकाबला जीत लिया नामीबिया के अगेंस्ट दिल्ली में। अब सबकी नज़र है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मुकाबले पर, जो कि संडे को खेला जाएगा, यानी 15 तारीख को। अगेन वहाँ सब कुछ सही चल रहा टीम इंडिया में, बस सिर्फ एक ही प्रॉब्लम चल रही है जो अभी तक पिछले 2 मैचों में दिखाई दी कि स्पिन के अगेंस्ट एक्सपोज हो रहे हैं। इसको अब थोड़ा सा या तो बहुत बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम स्पिन खेल लेंगे, या फिर बिल्कुल डाउट है। हालांकि लगता नहीं स्किलफुल इतने हैं कि ये प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, बट पता नहीं जो भी चल रहा है, बट इसको एकदम से सॉर्ट आउट करना होगा, क्योंकि वहाँ पे तो आपको स्पिनर ही मिलने वाले हैं, वहाँ पे कोई पेस पिच आएगी नहीं। और पिछले मैचों का स्कोर देख लिया, पाकिस्तान के पास 6 स्कोर हैं, प्रेशर वाला गेम रहेगा। अभिषेक ऊपर से कोई अभी पता नहीं कि खेले नहीं खेले, तो अगर गलती से भी अगर फिट नहीं हो पाते हैं, वैसे उम्मीद है फिट हो जाएंगे, तो संजू सैमसन आएंगे तो एक और प्रेशर आएगा। तो थोड़ा सा सिचुएशन अजीब सी हो रही है कि क्या होगा, बट फिर भी उम्मीद है इंडिया तो उस मैच को जीत ही लेगी। लेकिन फिर भी आज के मैच में यार स्पिन के अगेंस्ट ना बहुत अजीब लगा यार। समझ गया मैं, स्कोर बताऊँ आपको लास्ट में कितना टीम इंडिया के जो विकेट गिरे, 205 पे 5, 205 पे 6, 206 पे 7, 206 पे 8, 209 पे 9। देखो लाइन लग गई, 5 5 6 6 9 एकदम से। तो कहाँ लग रहा था यार 250 तक तब भी पहुंच जाते, क्योंकि हार्दिक पांड्या खेल रहे थे। हालांकि हार्दिक पांड्या का बेहतरीन कैच लिया बंदे ने, एकदम बाउंड्री के 6 ही होती थी, वो बाउंड्री पे कैच लिया और बाहर फेंक के सेकंड अटेम्प्ट में कैच कर लिया। तो ज़बरदस्त कैच लिया। बट उसके बाद लाइन अक्षर पटेल और रिंकू सिंह अगेन वही जो मैं कहा ना कि वो पार्ट टाइमर की बॉलों पे आउट हो गए, पार्ट टाइम स्पिनर। बॉलिंग बहुत अच्छी कराई, बट वो एक्चुअली बैटर हैं, तो इसलिए पार्ट टाइम तो बोलना ही होगा ना। बट इंडिया एक्सपोज हो रही है तो दिख गया, तो इसको सुधारना होगा, वरना सब जबरदस्त चल रहा है टीम इंडिया की ओर से। तो उम्मीद है, क्योंकि अगर इसको सही नहीं किया तो सारी टीमें इंडिया के अगेंस्ट अब यही करेंगी, स्पिन लगा देंगी पहले से ही। क्योंकि पेस पर तो वो बुरी तरह धुलाई कर रहे हैं, बट जहाँ हल्की सी टर्न मिल रही है वहाँ पर वो फंस रहे हैं। तो पार्ट टाइमर पे इतना फंस रहे हैं, तो सोचो जो प्रॉपर स्पिनर पे कैसे फंसेंगे। तो अगेन चैंपियन टीम है, तो वो अपना कोई ना कोई इसका तोड़ निकाल ही लेगी। बाकी और 2 मुकाबलों की बात करते हैं जो आज हुए थे। एक हुआ था नेपाल और इटली के बीच में दिन में, और मतलब नेपाल नाम सुनते ऐसा लगता है यार कि बहुत तगड़ी टक्कर देगी, बट आज ऐसा लगा कि एक दिन अर्श पे एक दिन फर्श पे। पहले मैच में जहाँ इतनी ज़बरदस्त टक्कर दी थी इन्होंने इंग्लैंड को, आज लगा कि उसकी सक्सेस या उसकी तारीफ़ें या उसकी जो भी कह लो, वो उसमें बह गए एकदम नेपाल के प्लेयर। और बिल्कुल उससे विपरीत परफॉर्मेंस, जैसा कि हम कहते हैं यार कि जो टेस्ट नेशन कंट्री नहीं है वो खेलती हैं, एकदम उसी के मुताबिक 123 रन बनाए हैं, और स्पिन के आगे बिल्कुल एक्सपोज हो गए, पूरे ओवर भी नहीं खेल पाए। 19.3 ओवर में 123। और इटली उधर से क्या ज़बरदस्त इनकी सुताई करी और 10 विकेट से मैच जीत लिया। उनके 2 भाइयों ने उनकी इतनी कुटाई करी कि एकदम 12.4 ओवर में 124 रन बना दिए। एक भाई जस्टिन मोस्का ने 60 रन बनाए, दूसरे भाई एंथोनी मोस्का ने 62 रन बनाए। तो 10 विकेट से हरा दिया। कहाँ लग रहा था ये टक्कर देंगे इस ग्रुप में, लेकिन इस मैच में तो धड़ाम से गिरे। सब हैरान थे वहाँ पे कि यार ये क्या हो गया। तो लगता वही है यार, जो पिछले मैच में सब ने बहुत तारीफ कर दी ना, कि उस तारीफ में ही बह चले। तो ये था दूसरा मैच। बाकी पहला मैच मॉर्निंग में खेला गया श्रीलंका ओमान के बीच में, श्रीलंका ने 105 रन से जीता। पहले खेलते हुए इन्होंने 20 ओवर में 225 रन बनाए 5 विकेट पे, और ओमान उसके जवाब में 120 रन बना पाई 9 विकेट पे। तो 105 रन से बड़ी जीत हासिल कर ली श्रीलंका ने, जो कि इंडिया के साथ होस्ट कंट्री है। तो ये था आज के तीनों मैचों का हाल। तो अगेन वही टीम इंडिया यार, कुछ करो यार, जो जलवा आपने दिखा रखा था वही करो। क्योंकि मानते हैं कि हम T20I में आपके लंबे चौके छक्के देखने के लिए आते हैं, बट इस तरह से कोलैप्स ना हो जाना यार किसी भी, क्योंकि आगे के मैच टफ से टफ होते ही जाएंगे। ये तो शुरुआती राउंड है, बट सेकंड में तो फिर नॉकआउट में तो कोई ऑप्शन ही नहीं ज़्यादा। जहाँ हारोगे किसी टीम से तो वो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ तो पता है कि टीम इंडिया और पाकिस्तान ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर ही जाएंगे, बट फिर भी क्योंकि पिचें तो अब चेंज होने से रही। पिचें जो बना दिया ICC ने,
बीसीसीआई के साथ मिलके, तो वो बनेंगी। और इतना हर कोई कह रहा है कि पिचों में स्पिनर के लिए कुछ ना कुछ है। तो कुछ ना कुछ है मतलब कि अगर स्पिन को एक मैच में हुआ, अगले में इस पर ध्यान नहीं देंगे, ऐसा करेंगे तो ये जरूर फंसेंगे। तो उम्मीद है कि स्पिन के अगेंस्ट टीम इंडिया बहुत अच्छा करेगी और हमें उसी प्रचंड परफॉर्मेंस करेगी अगले मैच में भी पाकिस्तान के अगेंस्ट। और आई विश कि अभिषेक शर्मा जल्दी रिकवर हो जाएं और प्रॉपर आके हिटिंग करें, क्योंकि उनके आते ही एक अलग प्रेशर बनता है। तो ये था दोस्तों आज का मैच का लेखा जोखा। बाकी अगेंस्ट वही कह दूं कि टीम इंडिया आज जीती, बट अपने आप को स्पिन के आगे एक्सपोज किया और बाकी टीमों की आंखें खुल गई होंगी ये देख के कि इंडिया को हम स्पिन पे घेरेंगे। यही रणनीति बन रही होगी अब बाकी टीमों की टीम इंडिया के अगेंस्ट। तो कोई नहीं, वो तो जैसा भी हो अगली टीम ही जाने, बट टीम इंडिया का मुकाबला अब है संडे को पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो देखते हैं उसमें क्या होता है। 7-1 का भी चल रहा है टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो नतीजा है, 7 इंडिया जीती है, 1 पाकिस्तान। अब देखते हैं संडे को टीम इंडिया 8-1 कर पाती है या नहीं, बट उम्मीद है कर लेगी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे एनालिसिस में। अभी के लिए इतना ही। पसंद आए तो कमेंट्स करना और बताना आपको क्या वीकनेस लगी इस टीम इंडिया में जो आज उनका परफॉर्मेंस रहा और क्या अच्छाई रही। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।